नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्यायों और 700 श्लोकों को आज की पीढ़ियों के प्रत्येक मनुष्यों के लिए, चाहे वो कोई भी हो, उसके करियर में, जीवन में, रिश्तों में, उसके प्रत्येक समस्याओं का समाधान करने के लिए कैसे भगवत गीता का उपयोग किया जा सकता है, ये बताया गया है। दोस्तों, यहाँ पूरे 18 अध्यायों को शामिल किया गया है और हर एक अध्याय की शुरुआत से पहले मैं आपको बताऊंगा कि उससे आपको क्या सीखने को मिलेगा। फिर उस अध्याय को बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा और उसके बाद उससे होने वाले हमारे जीवन में सभी अच्छे परिणामों के बारे में आपको बताऊंगा। मित्रों, अगर आप सोचते हैं कि भगवत गीता में सिर्फ ये लिखा है कि भगवान की पूजा कैसे करते हैं, तो आप गलत हैं, क्योंकि भगवत गीता सिर्फ एक किताब या धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसमें वो ज्ञान है जो इस पृथ्वी पर जीवन जीने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी है। ये गीता हमें सिखाती है कि इस दुनिया में सपने कैसे पूरे किए जा सकते हैं, हमारी पर्सनैलिटी कैसे बनती है, कैसे पॉजिटिव एनर्जी बनाई जा सकती है, खुशी क्या होती है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सलूशन कैसे ढूंढा जा सकता है, डिसीजंस कैसे लिए जा सकते हैं, ब्रेकअप के सदमे से कैसे निकला जा सकता है, इमोशनली स्टेबल कैसे बना जा सकता है, और भी न जाने बहुत कुछ। जीवन के सफर में हम सभी अपने सपनों को पूरा करने की इच्छा रखते हैं और ये सच है कि हम सब कुछ अच्छी तरह से पाना चाहते हैं। हर कोई अपने करियर में तेजी से आगे बढ़ना चाहता है और करोड़पति बनने का सपना देखता है। हम सभी अपने जीवन में बहुत कुछ सीखना चाहते हैं और जीवन के हर पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। ये गीता हमें जीवन जीने का सही तरीका बताती है, हमें ये जानने में मदद करती है कि मरने के बाद हमारे साथ क्या होता है, और ये भी बताती है कि ब्रह्मांड कैसे बना है और भगवान के अस्तित्व की गारंटी कैसे है। क्या हम पुनर्जन्म लेते हैं? क्या यह जीवन रियल है या एक भ्रम? लेकिन क्या हमने ये सोचा है कि हमारे सपनों को पूरा करने के लिए हमें बिना थके, बिना किसी मार्गदर्शन के, बिना सही दिशा के सफलता मिल सकती है? क्या हमारा मोटिवेशन इतना मजबूत होना चाहिए कि हम कभी हार ना माने? हमने कई बार देखा है कि हम जब कभी किसी मोटिवेशनल वीडियो को देखते हैं तो हमारा जोश तो बढ़ जाता है, लेकिन जैसे जैसे हम अपने कर्मों में लग जाते हैं तो वहीं हमारा उत्साह भी कहीं गायब हो जाता है। हमें अकेले काम करते समय मोटिवेशन की कमी महसूस होती है। तो इसलिए ये वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन यदि हम इसमें दिए गए रहस्यों को समझ लें तो हमें किसी और मोटिवेशनल वीडियो की तलाश करने की आवश्यकता नहीं होगी और हमें अपने उस लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी जिसे हमें अपने जीवन में प्राप्त करना है। लेकिन ये समझने के लिए हमें ध्यानपूर्वक बैठकर इस वीडियो की बातों को सुनने और समझने का समय देना होगा। और अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाना चाहते हैं तो कृपया कर आप इसे स्किप कर दें, क्योंकि अधूरा ज्ञान नहीं होने से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमें किसी को जबरदस्ती गुप्त ज्ञान नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब दीजिए, इस पृथ्वी पर जो न केवल हमारी बल्कि ब्रह्मांड की वर्तमान और भविष्य की सबसे महान मोटिवेशनल स्पीकर है, उनका नाम क्या है? हाँ, यही सच है, वो है भगवान श्री कृष्ण। महाभारत के युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण आज की तारीख से ना जाने कितने ही युगों पहले एक ऐसा ज्ञान दिया था जो आज 21वीं सदी की दुनिया के लोगों की लाइफ स्टाइल पर एकदम सही बैठता है। और ये जानकर के बड़े बड़े लोग और रिसर्च करने वाले हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उस महाभारत के युद्ध के मैदान में दिए गए ज्ञान को पढ़कर महात्मा गांधी, अल्बर्ट आइंस्टीन, एनी बेसेंट, सुनीता विलियम्स और स्वामी विवेकानंद और ना जाने कितने लोगों ने अपना जीवन बदल लिया। दोस्तों, इस भगवत गीता के ज्ञान ने ही एक दुखी और हारे हुए धनुष नीचे गिरा देने वाले अर्जुन को महाभारत के युद्ध से पहले ही युद्ध का सर्वश्रेष्ठ विजेता बना दिया। आपके जीवन में जब खुद को सफलता की ओर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं तो आपको ये महसूस हो सकता है कि आप अपने जीवन की सभी समस्याओं के सामने अर्जुन की तरह खड़े हैं और आपके लिए भी एक अद्वितीय गीता का ज्ञान उपलब्ध है और ये आपका अधिकार है कि आप उसे समझें और अपने जीवन में उसका मार्गदर्शन करें। भगवत गीता के अद्वितीय ज्ञान को समझकर आपको ये आश्चर्यजनक एहसास होगा, ये अमूल्य ज्ञान हमें हमारे असली उद्देश्यों की ओर ले जाता है। ये किताब संस्कृत में भले लिखी गई है, लेकिन उसका अनुभव आपको हिंदी, इंग्लिश और अन्य भाषाओं में भी मिलेगा। मैं आपको इस अद्वितीय युद्ध के मैदान कुरुक्षेत्र में लेके जाऊंगा
और यहाँ आपको समझाऊंगा कि आखिरकार क्यों भगवान ने अपना ज्ञान देने का निश्चय किया था। तो अब चलिए, हम कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में हैं, जहाँ पर पांडव और कौरव युद्ध के लिए तैयार हैं। और यहीं से भगवत गीता का पहला अध्याय शुरू होता है। पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग, अर्थात दुनिया का सबसे बड़ा धर्म युद्ध महाभारत में कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर उस समय के दौरान भगवान अपने शिष्य अर्जुन को कुछ बातें समझाते हैं, जिसे हम गीता सार भी कहते हैं। लगभग 5000 साल से भी ज़्यादा का वक्त महाभारत के युद्ध को बीत चुका है, लेकिन आज भी लोग भगवत गीता के सार को उतना ही महत्व देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गीता का सार, व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो और व्यर्थ में ही डरते हो? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है ना ही मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका तुम पछतावा ना करो और भविष्य की चिंता भी ना करो, अभी तो वर्तमान चल रहा है। इस युद्ध में तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लेकर आए थे जो खो दिया तुमने? क्या तुमने पैदा किया था जो खो दिया तुमने? तुम ना कुछ लेकर आए थे, ना कुछ लेकर जाओगे। जो कुछ लिया था वह यहीं से लिया था, जो दिया यहीं पर दिया। जो कुछ भी तुम्हें मिला वह भगवान से मिला, जो तुमने दिया वह भी भगवान को ही दिया। तुम खाली हाथ ही यहाँ पर आए थे, खाली हाथ ही जाओगे। जो आज तुम्हारे पास है वह कल किसी और के पास होगा, परसों किसी और के पास ही होगा। तुम इसे सत्य समझकर खुश रहो, बस यही बात तुम्हें अंदर से खुश कर सकती है। परिवर्तन ही तो संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो एक नया जीवन है। इस संसार में तुम एक ही क्षण में करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, तो वही दूसरे सर दरिद्र भी बन जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, इन सब चीजों को अपने मन से निकाल दो तो फिर सब कुछ तुम्हारा है। तुम इन सब के हो। ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, नहीं तुम इस शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन सब चीजों से मिलकर शरीर बना है। आखिरकार इन सब में ही मिल जाएगा, लेकिन यह आत्मा स्थिर है। और तुम क्या हो? तुम्हें अपने आप को भगवान के सहारे छोड़ देना चाहिए। तुम्हारे लिए यही सबसे उत्तम उपाय है। जो उनके सहारे को जाता है वह भय, चिंता, शोक से दूर और मुक्त हो जाता है। महाभारत के गीता उपदेश। हिंदी साहित्य और पुराणों में दो प्रमुख महाकाव्य बहुत प्रचलित है, जिनमें से पहला है रामायण और दूसरा है भगवत गीता। ये हिंदी मान्यताओं के अनुसार पवित्र ग्रंथों में से एक है। आज हम हमारे इस लेख में बात करने जा रहे हैं श्री भगवत गीता के उपदेशों के बारे में। महाभारत के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के दरमियान अपने शिष्य अर्जुन को कुछ उपदेश दिए थे, जिसके वजह से अर्जुन के लिए युद्ध जितना आसान हो गया था। गीता के उपदेश को जीवन का सार या जीवन के उपदेश भी कहा जाता है। वही अगर आप हिंदू धर्म के अनुसार महाग्रंथ के उपदेशों को अपने जीवन में भी लागू करेंगे तो आपका जीवन बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके साथ साथ ग्रंथ में जीवन की सच्चाई और मनुष्य धर्म से जुड़े हुए कुछ बातें भी बताई गई है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें अपनी समस्या का समाधान नहीं मिल पाता और हम विपत्ति के समय बहुत ही परेशान हो जाते हैं। कई लोग तो अपने गुस्से पर अपना आपा खो बैठते हैं या फिर अपनी समस्या के से विचलित होकर भाग पड़ते हैं। ऐसे में गीता में दी के उपदेश हमारे जीवन की सारी समस्याओं चुटकी में हल कर सकती है और हमें अपने जीवन जीने के लिए एक बेहतर कला सिखाती है। साथ ही अपने जीवन में सफल होने की प्रेरणा भी देती है। महाभारत के युद्ध के दरमियान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश बताए, जिसे सुनकर अर्जुन को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गीता के उपदेश नहीं केवल अर्जुन के लिए थे, बल्कि यह संपूर्ण मानव प्रजाति के लिए है। मनुष्य के जीवन में सफलता पाने के लिए भगवत गीता में दिए गए उपदेश एक मंत्र की तरह काम कर सकते हैं। आइए तो अब जानते हैं गीता सार के बारे में, जो इंसान के अंदर चल रही उठापटक को शांत करके उन्हें सफल जीवन जीने के लिए मदद करती है। मानव शरीर अस्थायी और आत्मा स्थायी है।
भगवत गीता के एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मानव शरीर की तुलना एक कपड़े के टुकड़े से की है। मतलब मनुष्य शरीर एक ऐसा कपड़ा है जिसे आत्मा अपने हर जन्म में बदलती रहती है। इसका मतलब मनुष्य का शरीर आत्मा के लिए एक अस्थायी वस्त्र की तरह है जिसे उसे अपने हर जन्म में बदलना पड़ता है। गीता का यह उपदेश हमें ये सिखाता है कि हमें मनुष्य के आत्मा से प्यार करना चाहिए। उनकी पहचान उनके आत्मा से करनी चाहिए। हमें मनुष्य के शरीर से आकर्षित नहीं होना चाहिए। मनुष्य के भीतरी मन को समझना ही उचित होता है। जो लोग मनुष्य के शरीर से ही केवल प्यार करते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का उपदेश बहुत कुछ सिखाने वाला साबित हो सकता है। जीवन का एकमात्र सत्य है वो है मृत्यु। गीता के इस उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया है कि इंसान को जन्म मरण के चक्र के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन का एकमात्र सच जो है वह मृत्यु है। क्योंकि जिस भी इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक न एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही पड़ता है, और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। लेकिन इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है। इसलिए मनुष्य को जीवन की अटल सच्चाई को जान लेना चाहिए और अपनी वर्तमान की खुशियां को भी खराब नहीं करना चाहिए। गुस्से पर काबू करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से व्यक्ति का नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस उपदेश में ये बताया है कि क्रोध से मनुष्य को भ्रम पैदा होता है और भ्रम में वह अपनी बुद्धि का विनाश कर बैठता है। क्रोध में जब मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती है तब मनुष्य का तर्क वितर्क करने की क्षमता नष्ट हो जाती है और व्यक्ति का वही नाश हो जाता है। इसी तरह हर एक व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू करना सीखना चाहिए। मनुष्य गुस्से में कई बार ऐसा काम कर देता है जिससे उसको बाद में जाकर हानि का सामना करना पड़ता है। वही अगर मनुष्य अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाए तब वह कोई गलत कदम उठा बैठता है। जब भी मनुष्य के मन में क्रोध की भावना उत्पन्न होती है तब मनुष्य का मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और वह सही गलत का वह उचित फैसला नहीं ले पाता। इसलिए हमेशा मनुष्य को अपने क्रोध को काबू में रखना चाहिए और अपने मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला आपको गहरी क्षति पहुंचा सकता है। मनुष्य को देखने का नजरिया। गीता के सार में मनुष्य के देखने के नजरिए के बारे में भी कुछ बातें बताई गई है। इसमें लिखा गया है, जो व्यक्ति ज्ञान को और कर्मों को एक रूप से देखता है उस व्यक्ति का नजरिया सही है। अज्ञानी पुरुष के पास ज्ञान नहीं होता, इसी वजह से वह हर किसी भी चीज को गलत नजर से ही देखते हैं। इंसान को अपने मन को काबू में रखना चाहिए। गीता के सार में ऐसे मनुष्य के बारे में भी बताया गया है जो मनुष्य अपने को मन को काबू में नहीं रख पाते। ऐसे लोग का मन इधर से उधर भटकता रहता है। ऐसे मनुष्य का मन उनके लिए शत्रु के समान काम करता है, क्योंकि मन व्यक्ति के मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। जब मनुष्य का मन स्थिर रहता है तो वह व्यक्ति भी सही तरीके से अपना काम करता है। खुद का आकलन करें। गीता के सार में ये भी बताया गया है कि मनुष्य को सबसे पहले अपनी खुद का आकलन मतलब खुद के बारे में जान लेना चाहिए। खुद की काबिलियत और क्षमता को जानना ही मनुष्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति करा सकता है। जब तक मनुष्य खुद के बारे में जान नहीं लेगा तब तक उस मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। मनुष्य को खुद पर विश्वास करना चाहिए। श्री भगवत गीता में श्री कृष्ण ने ये भी बताया है कि हर एक मनुष्य को अपने आप पर पूरा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वह अवश्य ही सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसा भी बताया जाता है कि जो व्यक्ति जैसा विश्वास करता है आखिरकार वैसा ही बन जाता है। अच्छे कर्म करें और फल की इच्छा ना करें। जो मनुष्य अपना कर्म नहीं करते हैं और पहले से ही अपने कर्म का परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का ये सार बड़ी सीख देने वाला साबित हो सकता है।
भगवान श्री कृष्ण ने इस उपदेश में ये बताया है कि मनुष्य को कर्मों को करते रहना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इस कर्म का क्या परिणाम उनको प्राप्त होगा, क्योंकि कर्म का फल तो हर एक इंसान को मिलता ही है। इसलिए मनुष्य को चिंता ना करके अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने पर वह अपने किसी भी काम को सच्चे मन से करते हुए नजर आएंगे। मनुष्य की इंद्रियों का संयम ही कर्म और ज्ञान का निचोड़ है। मनुष्य के जीवन में सुख दुख दोनों ही स्थिति का अनुभव होता रहता है। सुख की स्थिति में मनुष्य ज्यादा ही प्रसन्न हो जाता है, तो वही दुख की स्थिति में मनुष्य निराशा महसूस करता है। इसलिए सुख और दुख दोनों ही स्थिति में मनुष्य को अपने मन पर काबू रखकर उसे स्थिर रखना ही योग कहलाता है। जब कोई भी मनुष्य सांसारिक इच्छाओं को त्याग करके फल की चिंता ना करें अपने कर्मों को करता है, तो उसी स्थिति को मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। जो मनुष्य अपने मन को काबू में कर लेता है वह मनुष्य का मन ही उसका सच्चा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन को काबू में नहीं कर पाता, उसके लिए उसका मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन साबित होता है। वही जो मनुष्य अपने मन पर विजय प्राप्त कर ले तो उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसका मतलब जिस भी मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान हो जाता है। खुद पर पूरा भरोसा रखें और अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करें। गीता में बताए गए इस उपदेश को अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से जीवन में पालन करें तो अवश्य ही वह व्यक्ति एक सफल इंसान बन सकता है। जो लोग पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश करते रहते हैं वह निश्चित अपने लक्ष्य को पा ही लेते हैं। इसके लिए किसी भी मनुष्य को अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए। तनाव से दूर रहने का संदेश। इस उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने ये समझाया है कि किसी भी व्यक्ति को तनाव और चिंता से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, तभी जाकर वह एक सफल इंसान बन सकते हैं, क्योंकि मनुष्य को सफल होने में तनाव एक बाधा की तरह बीच में आता है। अपना काम को प्राथमिकता दें और इसे पहले करें। श्री भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस उपदेश में ऐसा बताया है कि मनुष्य को अपने कामों को प्रथम प्राथमिकता देनी चाहिए। सबसे पहले अपने जरूरी काम को पूरा करें, उसके बाद ही किसी और का काम को करें, अन्यथा दूसरों का काम पूरा करने के चक्कर में वह मनुष्य अवश्य ही अपना काम पूरा नहीं कर पाता है।